राधे कृष्णा। 14वां अध्याय गुण त्रिविभाग योग। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में पहुंच गए हैं। कहने को तो भगवद गीता सबसे छोटा ग्रंथ है, परंतु इसमें जो ज्ञान श्री कृष्ण ने बताया है वो समंदर से भी बड़ा है। और गीता रूपी समंदर से जितना भी ज्ञान लिया जाए वो बहुत कम है। गीता हमें जीवन जीने का तरीका और मतलब सिखाती है। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। यह बात भी बताई कि पुरुष का बार बार से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का साथ ही है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ हुआ। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन किया है। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, समस्त ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात माँ है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, तीनों गुण एक बंधन है, परंतु सतोगुण तीनों गुणों में निर्मल होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्ति दिलाता है। सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने के वाला है। सतोगुण हमारे अज्ञान को दूर करने वाला, हमारा साक्षात्कार हमारी आत्मा को कराता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता ऐसा जान। रजोगुण जीवात्मा को कर्मों के और अनेक फल के संबंध में बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में बंधता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में बंधता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण के घटने पर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है।
जिस समय इस देह में इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय सतोगुण बढ़ता है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लालच, लोभ, स्वार्थ बुद्धि की इच्छा बढ़ने लगती है। अशांति और विषय भोगी की लालसा ये सब उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने, इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि मोही प्रवृत्तियां ये सभी उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने में आनंद पाता है या अज्ञान में प्रसन्न होता है, तो इसका मतलब है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। अविवेक मतलब जब सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मरने के बाद कर्मों का खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। और जब मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने की वजह से निर्मल दिव्य स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। अंत समय पर जब कोई व्यक्ति रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह सकाम करने वाले मनुष्य के जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीड़े मकोड़े पशु पक्षी योनि में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल सुख, ज्ञान और निर्मल होता है। रजोगुण कर्म का फल दुख होता है तथा तमोगुण कर्म का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तमस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंदन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को पार करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण की सभी बातों को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और फिर अर्जुन पूछता है, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से बच सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है, ना उनमें प्रवृत्त होता है, ना उनसे निवृत्त होने की इच्छा करता है, ना द्वेष करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। जो उदासीन भाव में स्थित हुआ किसी भी गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बरतते हुए एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता, वो इन गुणों से पार हो जाता है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला,
जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे कृष्णा।